अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं वफ़ा लांगो आपको अपने चैनल ग्रामर इन डिटेल में खुशामदीद कहता हूँ। आज हम सेकंड पार्ट ऑफ दिस लेक्चर स्टार्ट करेंगे। इस लेक्चर के 3 हिस्से होंगे यूजेजेस के साथ। फर्स्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं और सेकंड पार्ट में जो है हम इसके यूजेजेस को डिस्कस करेंगे। इस टेंसेस के 16 यूजेजेस हैं जिनमें से हम 2 पार्ट में इनको डिस्कस करेंगे। सो सेकंड पार्ट है यूजेजेस ऑफ दिस टेंस कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को इस्तेमाल आप कहाँ करते हैं। देखिए, यूजेजेस का सीखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर जब भी आप कोई चीज़ खरीदते हैं, आपको जब तक उसका यूज़ नहीं आता कि हम यूज़ इसे कहाँ करते हैं, तो वो नाकारा चीज़ है जब तक आपको उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसी तरह टेंस के भी यूजेजेस होते हैं। हम इस टेंस के यूजेजेस को डिस्कस करेंगे। इस टेंस को यूज़ हम कहाँ करते हैं। वैसे इस टेंस के 100+ यूजेजेस है जो मैं आपके नॉलेज में इजाफा करूँ, लेकिन हम उनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे। जो मुझे आते हैं वो डिस्कस करेंगे वन बाय वन। फर्स्ट यूजेज है, वी यूज दिस टेंस फॉर प्रेजेंट डेली रूटीन। देखिए, हम इस टेंस को प्रेजेंट डेली रूटीन रोजमर्रा के काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। सुबह उठने से रात को सोने तक जो भी आपकी एक्टिविटीज होते हैं उनके लिए हम इस टेंस को इस्तेमाल करते हैं। मैंने जैसे अपने लाइफ के डेली रूटीन का जो फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस है यहाँ पे मेंशन किया है कि आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड आई स्लीप एट 11 o'clock। देखिए, सुबह उठने से रात को सोने तक जो एक्टिविटीज़ आप करते हैं, हर एक की अपने एक डेली रूटीन है जो आपने मुअय्यन किया है। स्टूडेंट्स का अपना रूटीन है, कॉलेज स्टूडेंट्स का अपना है, यूनिवर्सिटी लेवल के स्टूडेंट्स का अपना है। इसी तरह जो घर के काम करने वाले थे, हमारे पेरेंट्स होते हैं, हर एक ने अपनी पूरी ज़िंदगी में, यानी बच्चे से लेकर बूढ़े तक, इन तमाम का एक अपना डेली रूटीन होता है। उसको हम क्या कहते हैं? डेली रूटीन। तो उस टेंस में आप क्या यूज़ करेंगे? डेली रूटीन। देखिए, इस टेंस को अगर मैं यूज़ करूं तो आपको मैं इस अगर यूजेज को बताऊं, डेली रूटीन को मैं अपना डेली रूटीन बताऊं, तो आप देखेंगे कि इसमें हम कौन सा टेंस यूज़ कर रहे हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अभी मैं यहाँ पे रिपीट करता हूँ तो आप देख लेना कि यहाँ पे हम कौन सा टेंस यूज़ कर रहे हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट। स्टार्ट करता हूँ मॉर्निंग से और नाइट तक। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, I go to washroom, I take ablution, I offer my Fajr prayer, I go mosque, I offer my prayer, Fajr prayer, I come back home, I take my breakfast, I go to university, I attend my classes, I come back home, I take rest, I go for tuition classes and teach there. After that, I come back home, I take rest, I offer my Asr prayer, I go and meet my friends. I come back home, I offer my Maghrib prayer, then I start my studies. After that, I take my dinner and I take a cup of tea and 11 o'clock I sleep. देखिए, सुबह उठने से रात को सोने तक जो भी एक्टिविटीज आप करते हैं इनको क्या कहते हैं हम? यहाँ पे हम कौन सी टेंस यूज करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट। सेकंड यूजेज है, वी यूज दिस टेंस फॉर रिपीटेड एक्शंस। ऐसे काम जो हम रिपीट करते हैं, दोहराते हैं, यानी हमारे रिपीटेड एक्शंस होते हैं। जैसे हम कहते हैं वी ईट फूड डेली, वी टेक लंच डेली, वी टेक ब्रेकफास्ट डेली, वी टेक डिनर डेली, वी बाथ, वी प्ले, वी वॉक, वी रन, वी गो एंड मीट आवर रिलेटिव्स। देखिए, ये एक रिपीटेड एक्शन है जो आपके लाइफ से रिलेटेड है। जैसे मैं कहता हूँ वी ईट फूड एंड वी समटाइम्स वीप एंड समटाइम्स लाव। कभी हम हंसते हैं और कभी हम रोते हैं। तो ये हमारे लाइफ के रिपीटेड एक्शंस है जो हम बार बार करते हैं और दोहराते हैं। थर्ड यूजेज हम डिस्कस करेंगे, वी यूज दिस टेंस फॉर प्रेजेंट एक्चुअल एक्शंस। देखें, एक्चुअल एक्शंस क्या हैं? जो आप में वो हैबिट्स मौजूद हों, उन काम को आप बार बार करने की आदी होते हैं, उनके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि ही स्पीक्स अ लॉट, वो बहुत ज़्यादा बोलता है। जब भी आप उसके साथ बैठते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बोलता है। तो ये एक क्या है? एक्चुअल एक्शन है, उसका एक हैबिट बना हुआ है कि जब भी आप उसके साथ बैठते हैं तो वो बातों में लग जाता है। तो इस टेंस को हम किसके लिए यूज़ करते हैं? प्रेजेंट एक्चुअल एक्शंस के लिए। इसी तरह मैं कहता हूँ शी बैक बाइट्स एवरी डे, वो रोज़ गीबत करती है। देखिए, जब भी 3 औरत एक साथ बैठे तो वो एक स्टोरी स्टार्ट करते हैं और उसे एंड तक ले जाते हैं किसी की गीबत करने में। ये क्या होता है? एक्चुअल एक्शन, क्योंकि उनका आदत होता है, आप चाहे जितना भी उनको रोके या मना करें वो इस काम से बाज नहीं आते।
उसके बाद हमारे पास है फोर्थ यूजेज, वी यूज दिस टेंस फॉर यूनिवर्सल ट्रूथ। हम इस टेंस को कायनाती सच के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसे काम जो कुदरत की तरफ से हो, जैसे मैं कहता हूँ द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज मशरिक से निकलता है। द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूरज मगरिब में गुरूर होता है। जैसे मैं कहता हूँ देर आर 7 days इन अ वीक। एंड इसी तरह मैं कहता हूँ द स्टार्स ट्विंकल एट नाइट, रात को तारे चमकते हैं। द बर्ड्स चाप, परिंदे चहचहाते हैं। देखिए ये एक नेचुरल है। द स्नेक बाइट्स, सांप डसता है। एंड इसी तरह जो भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, कायनाती सच है, जो फितरत से आगा करते हो हमें, उनके लिए हम कौन सा टेंस यूज करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनेट। नेक्स्ट स्लाइड में हम 4 और यूजेज डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम थर्ड स्लाइड में फिर थर्ड लेक्चर में डिस्कस करेंगे। हमारा फिफ्थ यूजेज है वी यूज दिस टेंस फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस, प्रोग्राम्स और इवेंट्स विच आर ऑलरेडी प्लान्ड और टाइम टेबल्ड। देखिए हम इस टेंस को उन एक्शंस के लिए इस्तेमाल करते हैं जो आप ऑलरेडी टाइम टेबल उनका बना चुके हो और उनको ऑलरेडी प्लान कर चुके हो, यानी जिनको हम मुस्तकबिल में करने जा रहे हैं। देखिए बुकटी एक्सप्रेस डिपार्ट्स एट 11 AM। अभी सपोज करें 10 AM में अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि बुकटी एक्सप्रेस जो ट्रेन है कोयटा का वो कितने बजे रवाना होता है? सुबह 11 बजे रवाना होता है। देखिए ये एक फ्यूचर प्लान टाइम टेबल है कि मुस्तकबिल में ये 11 बजे होने वाला है, और बात आप 10 को कर रहे हो या उससे पहले 9 को कर रहे हैं या रात में कर रहे हैं, जो भी टाइम है वो AM से पहले वाला टाइम है। माई लैंग्वेज क्लासेज स्टार्ट एट 3 PM। मेरे जो इवनिंग के लैंग्वेज क्लासेस हैं वो 3 बजे स्टार्ट होते हैं। देखिए जब वो होते हैं तो फिर मैं फ्यूचर की तरफ प्लान कर रहा हूँ कि मेरे क्लास जो कितने बजे स्टार्ट होते हैं वो 3 बजे, तो उसके लिए मैं ऑलरेडी प्लान हूँ कि वो आने वाले 3 o'clock में स्टार्ट होंगे। उसके बाद है हमारे पास सिक्स्थ यूजेज, छठा यूजेज, वी यूज दिस टेंस फॉर ऑब्जर्वेशंस। हम इस टेंस को ऑब्जर्वेशन, मुशाहिदे के लिए इस्तेमाल करते हैं कि जब आप कोई ऑब्जर्वेशन करते हैं, आपका मे बी ऑब्जर्वेशन राइट हो या रॉन्ग हो, दुरुस्त हो या गलत हो, लेकिन आपका एक अपना उसके बारे में एक प्रेडिक्शन होता है, सॉर्ट ऑफ प्रेडिक्शन, एक पेशेंगोई के तौर पे कि मैं कहता हूँ ई कैन डू CSS। देखिए अभी मुझे पता नहीं वो CSS कर सकता है कि नहीं, लेकिन मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि मैं उसे देखता हूँ दिन रात वो मेहनत करता है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करता, यहाँ वहाँ टाइम वेस्ट करने के बजाय वो अपने टाइम का पूरा फ़ायदा उठा रहा है, तो उस बिना पर मैं क्या कहता हूँ, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। शायद कि वो नहीं करे या नहीं कर सके, लेकिन मेरा जो ऑब्जर्वेशन कहता है कि वो कर सकता है। वी आर नॉट एबल फॉर दिस क्लास, यू आर नॉट एबल फॉर दिस क्लास, आप इस क्लास के लिए काबिल नहीं है। मेरा जो ऑब्जर्वेशन है कि आप वीक है, आप अटेंशन पे नहीं करते, आपको समझ कुछ नहीं आता और आप सीरियस नहीं है, तो फिर मेरा ऑब्जर्वेशन ये होगा कि आप इस क्लास के लिए काबिल नहीं है। क्या पता कि आप में एहसास जिम्मेदारी हो और आप वाकई आगे पढ़ना चाहें, बट मेरा जो ऑब्जर्वेशन कहता है कि यू आर नॉट एबल फॉर दिस क्लास। Somehow यूजेज नंबर 7 हम डिस्कस करेंगे। वी यूज दिस टेंस फॉर थॉट्स एंड फीलिंग्स। देखिए ख्यालात और अपने फीलिंग्स के बारे में इस्तेमाल करते हैं। आई थिंक, अभी देखिए मेरा सोच और ख्याल ये है और मेरे राय के मुताबिक हो सकता है मेरा राय गलत हो। आई थिंक डेमोक्रेसी इज बेटर देन डिक्टेटरशिप। मेरे ख्याल से जमहूरियत अमरीत से बेहतर है। हो सकता है यहाँ पे मुझसे कुछ लोग इत्तेफाक नहीं करते हो, लेकिन जो मेरा थॉट और फीलिंग है वो क्या है कि डेमोक्रेसी इज बेटर देन डिक्टेटरशिप। इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे मुताबिक इमरान खान इज एन ऑनेस्ट लीडर। इमरान खान एक ईमानदार लीडर है। हो सकता है बहुत से लोग इससे डिसएग्री करते हो, तो वो क्या कहेंगे कि योर थिंकिंग, योर पॉइंट ऑफ व्यू इज रॉन्ग। Somehow we use this tense for telling direction. हम इस टेंस को डायरेक्शन, सिम्त बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं। देखिए जब आप किसी को रास्ता बता रहे हो, सिम्त बता रहे हो, तो फिर आप इस वक्त यूज करते हैं। जैसे आपसे ए सवाल करता है बी से कि वेयर इज स्टेशन, स्टेशन कहाँ है, तो बी क्या कहता है, गो स्ट्रेट, सीधा जाओ, एंड टर्न लेफ्ट, यानी सीधा जाओ और बाएं तरफ मुड़ो, लेफ्ट को मुड़ो, ये बता रहा है डायरेक्शन।
एक दफ़ा मैं स्टूडेंट से जुमले बना रहा था, तो मैंने स्टूडेंट से कहा कि आपका क्वेश्चन है वेयर इज़ एकेडमी या वेयर इज़ स्कूल, तो उसने कहा गो स्ट्रेट, टर्न लेफ्ट, जंप एंड देन गो राइट। तो मैंने उससे कहा कि ये जंप वाला मामला क्या है, तो उसने कहा यहाँ पे छोटा सा गड्ढा है, इसी वजह से आपने जंप लगाना है। somehow that is what it is just also a sort of telling direction। उम्मीद है आपको लेक्चर पार्ट 2 में आर्ट यूजेजेस समझ आ गए होंगे। अगले लेक्चर में मैं आपसे आने वाले आर्ट यूजेजेस डिस्कस